ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो इंडिया शुभ्रा तिवारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों ने जो है मुझसे कर्ज उतारने के उपाय पूछे, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना लिया जाए। तो आज मैं जो है कर्ज के रामबाण उपाय बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक कुंडली है। आप अपनी कुंडली देख के खुद भी आप जान सकते हैं और आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। आप जान जाएंगे कि मेरे कौन से ग्रह कैसे हैं, मुझे कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कैसे चुकाना चाहिए या नहीं, जो भी। तो देखिए, कुंडली है सबके, इसमें 1 2 3 4, जहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये हाउस है। ये जैसे फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है। तो ये हाउस है। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान के कुंडली में जो गिनती है ये अलग अलग भी लिखी जा सकती है। जैसे 1 के जगह यहाँ पे 4 भी लिखा जा सकता है, 6 भी लिखा जा सकता है, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 9 भी, 8 भी, कुछ भी स्टार्ट हो जाता है। गिनती यहाँ पे चेंज हो जाती है हर कुंडली में, लेकिन हाउस कभी भी नहीं चेंज होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, हाउस सेम वही होते हैं, बस गिनती चेंज हो जाती है। तो मान लीजिए कि जैसे किसी की कुंडली है, अगर कर्ज लेने से पहले आप अपने कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति देख लें तो जो है काफी आसानी होती है। तो मंगल और गुरु ज्यादा, देखिए ये 6 भाव है, ये जो है ये छठा घर है, ये 8वां है और ये 12वां है। इसमें अगर कोई ग्रह होते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि कुंडली के ये जो 3 घर होते हैं और एक ये भी माना जाता है, तीसरा भी, क्योंकि ये परिश्रम का घर होता है। 3 6 8 12 ये अच्छे हाउस नहीं माने जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसमें किसी के ग्रह हैं तो वो खराब ही परिणाम देंगे। वो किसके साथ उनकी युति है तो वो इस पे डिपेंड करेगा, या किसके घर में वो बैठे हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो 3 घर हैं इसको अच्छा नहीं ही मानते हैं। 3 याद रखिएगा, तीसरा हाउस, 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस। तो मान लीजिए अगर किसी के कुंडली में ये देखिएगा मंगल और गुरु यहाँ पे बैठे हों, तीसरे हाउस में लिख के बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मंगल भी बैठ सकते हैं, या मंगल ना हो केवल गुरु बैठ जाएं। जरूरी नहीं कि दोनों एक ही साथ बैठें, कोई भी बैठ सकता है। तो ये दोनों ग्रह में से कोई भी बैठ जाएं। और अगर 6 भाव में बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, 8 में बैठे हैं जहाँ 8 लिखा है और जहाँ 12 लिखा है, अगर ऐसे जगह मंगल और गुरु की युति भी होती है तो ऐसे लोगों को कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर्ज ले लेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं होता है, बहुत ही खराब कंडीशन हो जाती है। और मान लीजिए अगर कर्ज के चुकाने के लिए छठे और बृहस्पति को देखना ही नहीं केवल जरूरी है। ये जो कुंडली का ये जो छठा भाव है, ये देखिए, ये कर्ज का भाव होता है। ये जो जहाँ पे ये 6 नंबर लिखा है, ये कर्ज का ही, ऋण का ही घर माना जाता है। यहाँ से ही पूरे कुंडली में किसी का ये घर केवल देख के उसके पूरे जीवन के बारे में, उसके ऋण के बारे में जाना जा सकता है। तो अगर केवल इसी को ही नहीं देखेंगे, 2 6 8 12 को भी देखना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए बृहस्पति 2 यहाँ पे बैठ जाएं और यहाँ पे बैठ जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं, अगर यहाँ पे बृहस्पति किसी के कुंडली में बैठे हैं तो उसका जीवन बहुत कर्जों से डूबा होता है और वह इंसान बहुत कर्जा लेके परेशान रहता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी गुरु जो है ऐसे हाल में बैठे हैं, 2 6 8 12 घर में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को कर्ज से जितना ही ज्यादा कम लें वो उनके लिए उतना ही अच्छा होता है। अगर मान लीजिए आपके परिवार में जिसके भी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में बैठे हों, तो मजबूत स्थिति में मंगल तब बैठते हैं जैसे मान लीजिए वो यहाँ लग्न में बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए। ये जो त्रिक भाव है, ये इसको त्रिक भाव बोला जाता है, त्रिकोण। यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। अगर अब वो भी ये देखिएगा कि वो किसके घर में बैठे हैं, किसकी युति है, तो वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे। बस इतना देख के ही जान जाइए। अगर आपके ये जो 1 2 3 4 ये यहाँ पे है, यहाँ मंगल लिखा है, और ये त्रिकोण जो है अगर यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो, और
तो ऐसे लोगों के नाम पे आप अपने घर का ही कोई हो उसके नाम पे कर्ज ले लेंगे तो आप आसानी से चुकता कर सकते हैं। और एक बार ये छठे भाव पे भी नजर डाल लीजिएगा। और एक बात और है कि अगर मान लीजिए आप किसी से कर्जा लिए हैं और आपको उसे वापस देना है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किसी का भी लिया हुआ कर्जा मंगलवार को ही वापस करना चाहिए। अगर मंगलवार को हम उसका वापस कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि फिर परिस्थितियां ऐसी नहीं आती हैं कि हमको जल्दी लेना पड़े ऋण। और अगर मान लीजिए आप किसी को दे रहे हो, कोई आपसे उधारी पैसे या ऋण या कुछ भी ऐसा मांग रहा हो या कुछ ऐसा हो, तो आप उसको बुधवार को ही दीजिए, क्योंकि बुधवार को दिया हुआ पैसा 100% ये गारंटी होता है कि वो आपके पास लौट के जरूर आएगा। अगर आपने बुधवार को किसी को 10 रुपए भी दिए हो तो भी वापस आएगा, 10 लाख भी दे दिए हो तो भी वापस आएगा। तो ये चीज अपने जीवन में जरूर ध्यान दीजिएगा। और जैसे मान लीजिए कि कुंडली में माना जाता है ऋण का घर ये होता है, तो यहाँ से देख के उपाय हो जाते हैं जो भी खराब हो। तो ऐसा नहीं है, आप 6 घर का तो उपाय करिए, लेकिन उसके साथ और भी करना जरूरी होता है। जैसे मान लिया आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो एजुकेशन का होता है गुरु का माना जाता है। हमारे जो कुंडली में ये जो 5 जहाँ पे लिखा है, ये जो 5 भाव लिखा है, ये एजुकेशन का घर होता है। तो यहाँ पे ग्रह को देख करके ये जो है समझा जाता है कि ये कैसी एजुकेशन है इस इंसान की रहेगी या इसमें कौन से ग्रह हैं, तो उसको लोन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर कोई एजुकेशन लोन लिया है तो गुरु के साथ साथ आप मंगल के भी उपाय करिए। अगर आप गुरु के साथ साथ अपने कुंडली में आप मंगल पे भी ध्यान दे दीजिए। हाँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो भी आपके आसपास कोई ऐसे ज्योतिषी हो उनसे पूछ लीजिए अपनी कुंडली दिखा के, वो तुरंत बता देंगे। तो अगर एजुकेशन लोन लिए हैं आप तो गुरु के साथ साथ मंगल के भी उपाय करिए, आपको बहुत आराम से छुटकारा मिल जाएगा। और मान लीजिए बिजनेस लोन किसी ने लिया है तो आप मंगल के साथ साथ अपने कुंडली में शनि की भी स्थिति देख लें। शनि की स्थिति क्या है, शनि आपके ये यहाँ पे बीच में ये चारों भाव में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो अगर यहाँ कहीं भी शनि होते हैं तो अच्छे ही परिणाम देते हैं। और अपने शत्रु राशि में बैठे हैं कि मित्र राशि में बैठे हैं या उनपे जो है किनकी दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि मारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो आपकी कुंडली में योग कारक है कि मारक है, ये सब आपको कोई ज्योतिषी आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे। आप जान जाएं कि आपकी कुंडली में जो है क्या स्थिति है मंगल उनकी जो है मंगल की। तो मंगल के साथ साथ आप शनि का भी उपाय कर दीजिए तो आपको बिजनेस का अपना लोन देने में, चुकता करने में बहुत आसान होगा। तो मान लीजिए कोई होता है वो बीमारी के लिए भी जो है लोन लिया रहता है, तो अगर बीमारी के लिए लोन है आप मंगल की कोई भी लोन लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, आपको अपने कुंडली में मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। मंगल के साथ आप और घर के उपाय करेंगे, लेकिन मंगल के उपाय तो आपको करने ही करने हैं। तो मंगल को तो आप नहीं जो है सोच सकते कि उनकी क्या, बस उनकी अच्छी कंडीशन हो ये आपको देखना ही पड़ेगा। तो मंगल के साथ आप राहु के उपाय कर लीजिए तो आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा, प्लस आपने जो लोन लिया है वो भी आप आराम से वापस दे सकते हैं, कोई बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी देने में। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि हम अपने रिश्तेदारों से कर्ज ले लेते हैं, तो अगर हमने रिश्तेदार से कर्ज लिया फिर भी हमको मंगल की ही कुंडली में स्थिति देखनी पड़ेगी, तो मंगल के साथ साथ हमें बुध के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो चाहे हम जितना भी पैसा लिए हों वो उसको हम देने में ज्यादा सक्षम होंगे और बहुत आसानी से दे सकेंगे। अगर मान लीजिए हमने जमीन जायदाद के लिए लिए हों तो जमीन जायदाद के लिए तो मंगल के बहुत ही ज्यादा अच्छे जरूर उपाय करने चाहिए, सबसे अच्छे, क्योंकि माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मंगल जमीन जायदाद के कारक होते हैं। तो आपको जो है उससे जमीन जायदाद के आपने लिया है तो आपको जरूर मंगल का जो है उपाय करना चाहिए। मतलब हम जिसका कर्ज लिए हैं वो कारक तत्व तो जिस ग्रह के अंदर आते हैं उसके तो उपाय करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने एक अलग से बताया है, हम मंगल के तो उपाय करेंगे चाहे जिस भी तरह के लोन लिए हों, लेकिन ये मैंने अलग से बताया कि मंगल के साथ साथ अगर हम कौन कौन से ग्रह के उपाय करते हैं तो बहुत ही आसानी से और बिना किसी दिक्कत परेशानी के हम लोन को चुकता कर सकते हैं। और
ऐसे ऐसे हनुमान जी के भी बहुत से मंत्र आते हैं कि कोई कितना भी कहा जाता है कि बहुत सालों से किसी का लोन चल रहा हो, परेशान हो, अगर हनुमान जी के ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं, अगर कोई उनकी हनुमान जी की उपासना करे तो उसको जरूर जरूर उसको जो है उससे छुटकारा मिलता है। हाँ, मैं अब वीडियो में मैंने एक एक उपाय तो नहीं बताया है क्योंकि ज्यादा ही लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन हाँ मैं एक छोटे में ही शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ कि आपने किसी भी तरह का लोन लिया हो तो आप हनुमान जी की जितना सेवा करेंगे, जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे, जितना उन पे उनको जो है सिंदूर चढ़ा दिया करिए, उनको तेल चढ़ा दिया करिए, आप जितना भी हनुमान जी की पूजा करेंगे किसी भी तरह का लोन लियो उससे छुटकारा मिलेगा। और बाकी ग्रह का हम अभी वीडियो में नहीं उपाय बता पा रहे हैं, बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उपाय पूछ सकता है, उसके सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः। धन्यवाद।